Hello and welcome back to Love Infinite channel. How to end karmic cycle? कार्मिक साइकिल क्या है? कार्मिक रिलेशनशिप क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। कार्मिक रिलेशनशिप दुनियावी या वर्ल्डली रिलेशनशिप को रेफर करता है। ऐसा रिलेशनशिप टिपिकली नॉट बेस्ड ऑन रियल लव होता है। अधिकतर लोग अपने वुड बी स्पाउस की छवि पहले ही बना लेते हैं और शादी के बाद वही पार्टनर आइडियल पार्टनर नहीं लगता है, तब डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। इसके अंतर्गत बहुत सी लव मैरिजेस भी देखी जाती हैं जिसमें दोनों पार्टनर शादी के बाद पछताते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो गलती हो गई। फिर भी ये रिलेशनशिप आपको एक वैल्यूएबल लेसन सिखाकर जाते हैं। जैसे क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है, एंड तो ज़रूर होगा, आप चाहेंगे तो जल्द ही होगा। जैसे ट्विन आपको ट्रिगर करते हैं, उससे भी कहीं अधिक कार्मिक आपको फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली हरास करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आप तब तक बंधे रहते हैं जब तक आप फियर, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, अल्कोहल एंड ड्रग्स जैसे सोल लॉक्ड फैक्टर से दूर नहीं हो जाते। यानी कि आपका फियर, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब कुछ अगर आपने लेके बैठे हुए हैं और अपने ही कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में अपने दूसरे रिलेटिव से डिस्कशन करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज ऐसा कहा, आज ऐसे मारा, क्या इससे आप ये सोचिए पहले अपने आप से, क्या ऐसे डिस्कशन से आपको सोल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जैसे सभी डीएम एक से नहीं, वैसे ही सभी कार्मिक भी एक से नहीं होते हैं। अब आप ये मत कहिए कि मेरे कार्मिक तो मारते नहीं हैं, तो सब अलग अलग होते हैं ना, इसीलिए कह रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो आपके अपने कार्मिक पैटर्न से ही आप जूझते रहते हैं। जो कार्मिक पार्टनर अभी आपका है, वो पार्टनर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं, बॉस या फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो छूटे नहीं छूटता। आप फ्रेंड से कह सकते हैं नहीं भाई मैंने आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, आप जाओ, आप अपना पैसा लो जाओ, लेकिन वो छोड़ेंगे ही नहीं। वो आपको और दूसरी तरह से हरास करेंगे, दूसरी तरह से तंग करेंगे, अलग तरीके से। तो आप कहेंगे यार ये बंधन छूटता क्यों नहीं? तो वो तभी होता है जब तक लेन देन बराबर ना हो। मेरे कहने का मतलब है आपके पास लाइफ कर्मास क्या थे, आपकी क्या गलतियां थी, आपका इनके साथ क्या संबंध था, आपने पिछले जन्म में क्या ब्लंडर्स किए थे जो कि आपने उनके साथ किए थे, उस पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके इस जन्म में कुछ भी लगते हों लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में हो। तो ये आपके एस्ट्रोलॉजी से जाना जा सकता है। इस कार्मिक चक्र या साइकिल या इस कार्मिक बंधन से बाहर निकलने के लिए वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली and should engage in activities that help raise our vibrations to match that of our soul. हमारी सोल से तो मैच होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। हमारी वाइब्रेशन अगर शिकायत वाली है, हस्बैंड या स्पाउस आपका कार्मिक है, तो आप पेरेंट्स के पास जाके शिकायत कर रहे हैं, सालों साल शिकायत कर रहे हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया। या नहीं भी कर रहे तो किसी फ्रेंड से, नहीं तो कोई ट्विन फ्लेम आ गए तो ट्विन फ्लेम से। इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो कार्मिक साइकिल आप कैसे पहचान सकते हैं? स्टेप 1 यही है कि लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज द कार्मिक रिलेशनशिप और सिचुएशन। कोई आपको भला बुरा कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप उनको लेबल लगा दें कि ये तो कार्मिक है ना। तो हर चीज़ को समझिए डीपली कि ये वाकई कार्मिक रिलेशनशिप है या नहीं है। स्टेप 2 ये है कि प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ लव। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप के लिए काम करेंगे, ये मत कहिएगा कि कार्मिक तो कुछ करने ही नहीं देते, कभी तो घर से बाहर जाते हैं, तब वो काम कीजिए, लेकिन शुरुआत ज़रूर कीजिए। ठीक है। स्टेप 3 यही है कि लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या कहता है? यही है लॉ ऑफ कर्मा ना, कि दैट विल कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ।
लॉ ऑफ कर्मा, जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, चाहे वो इस जन्म के संचित कर्म है या प्रारब्ध कर्म है या पिछले मानव जीवन के पास्ट लाइफ कर्मास हैं आपके, उनके साथ एस्ट्रोलॉजिकली अगर जांच करवानी है तो आप मेरे पास टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। उसकी फ़ीस लगेगी क्योंकि कुंडलियाँ बनानी पड़ेंगी, और फिर सही मायने में आप जान पाएंगे कि ओ, गलती मेरे से पिछले लाइफ में हुई है इनके साथ, इसीलिए इनका कर्म बंधन मेरे साथ बंधा हुआ है। नहीं तो कई बार क्या होता है, नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन करनी पड़ जाती है, फिर भी हो ही जाती है ना करते करते, और फिर पता चलता है ये तो कार्मिक है, ये तो जीने नहीं दे रहा, अब क्या करें, या जीने नहीं दे रही तो अब क्या करें, कोर्ट कचहरी तक के केस चलने लग जाते हैं। तो ऐसे में अब जांच पता करना चाहिए कि पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, फिर उसके कनेक्शन की काट करनी चाहिए, यानी कि फिर उसका निवारण करना चाहिए। अब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हाउ डू यू एंड अ कार्मिक साइकिल, अगर ये जानना चाहें कि कैसे बंद करेंगे, खुद से कैसे करें, तो स्वयं को पहले तो आइसोलेशन में लेकर आएं। खुद सबसे पहले तो आप अकेला रहना ज़रूर सीखें, अपने आप टाइम ज़रूर बिताएं। अकेले रहने का ये मतलब नहीं है अपने रूम बंद किया, मोबाइल कंप्यूटर ऑन किया और सारी दुनिया आपके हाथ में, नहीं। गैजेट से दूर रहें, विचार करें और अपने एक्सपीरियंसेस से ग्रो करें कि मैंने क्या एक्सपीरियंस लिया इन कार्मिक लोगों के साथ। कार्मिक एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और मुझसे मत पूछिए मेरे कितने थे ठीक है, तो इन सभी से पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऊपर विश्वास है, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, तो फिर आपको रास्ता ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ये बात भी लिखवा लीजिए, ठीक है। अगर आप कार्मिक स्पाउस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी तो आप बहुत जल्दी अनदर रोमांटिक रिलेशनशिप में ना कूदें, ये मेरी सलाह रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, ओह ये तो बहुत ही कार्मिक है, मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं है, डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, आप दूसरे रोमांटिक रिलेशनशिप में एंगेज हो गए, इवन फिजिकली भी एंगेज हो गए। अब क्या करें, ना वो एक्सेप्ट करते हैं ना ये छोड़ते हैं। तो पहले एक रास्ता तो करें, पहले एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करें। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसके बाद ही तो एक नया रास्ता दिखेगा। इसीलिए ऐसे में आप लोग बिल्कुल स्टक हो जाते हैं और आप कहते हैं कि अब क्या करें। तब जब आपने अपने आप को पूरा गड्ढे में गिरा ही लिया, उसके बाद आप कहते हैं अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो गड्ढे में गिर गए तो पहले गड्ढे से बाहर निकलिए, नॉर्मल एक चैन की सांस लें, अपने आप से बात करें और अपने लिए एक्शन और प्लान बनाएं। प्रैक्टिकली तो यही बात है, ठीक है। और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो भी आप मेरे पास आ सकते हैं। ये भी याद रखें कि when you cut the cord and learn your lesson, you break free from your karmic bond forever। ये पूरी तरह से फैक्ट है। एक बार आपने लेसन ले लिया, आपकी इंट्यूशन ने कहा कि बस अब इसका चेहरा नहीं देखना, इससे किसी तरह की डील नहीं करनी, अब इसका मेरा बंधन ख़त्म हुआ। और उसको ख़त्म करने से आप दुख और तकलीफ में भी नहीं है, बल्कि और फ्री और चैन की सांस लेना जिसे कहते हैं वो फील करेंगे। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। तब इसका मतलब है कि आपका कार्मिक बॉन्ड हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। सिंपल, ठीक है। अब एंडिंग अ कार्मिक रिलेशनशिप दो बातों पर ज़रूरी होती है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है तो दो बातें क्या है। फिज़िकल बात पहली ये क्या कि रिलेशनशिप का एंड, और इस तरह से इंश्योर हो जाएं कि अब आप नो मोर फिज़िकल कांटेक्ट में रहेंगे। अब अंदर से आपको पूरी तरह से इंश्योरिटी होगी कि बस अब मुझे इसके साथ किसी भी तरह का फिज़िकल कांटेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। यानी कि कई बार वो फिज़िकल कांटेक्ट का मतलब, अगर वो फादर हुए तो फिज़िकल कांटेक्ट का अर्थ ये है कि अब उन्हें कभी देखना ही नहीं है, इनके साथ कभी जाना ही नहीं है, कोई प्रणाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा भी होता है। ये नहीं हो सकता कि नहीं फादर तो फादर हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप में हुए तो पूजते रहेंगे क्या उनको। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें, क्योंकि बस है कई बातें। दूसरा पॉइंट है इमोशनल क्या, अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप को एंड करने जा रहे हैं तो इमोशनल बात ये है आनी चाहिए आपके अंदर कि हीलिंग, इमोशनल इम्बैलेंस, हीलिंग भी आपकी हो जानी चाहिए कि वाओ ये कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अब मैं इमोशनली इम्बैलेंस नहीं हूँ। यानी कि ये नहीं कि फिजिकली तो अब वो दिख नहीं रहा है, या वो स्पाउस है, या कोई पेरेंट्स है, या कोई भी है, फ्रेंड है, लेकिन मैं सारा दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ,
उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ बिट्रायल किया, धोखा किया, इतनी तकलीफ दी, ये है वो है, और आप डिस्कशन भी ना करें किसी से। अगर आप अनदर पर्सन से डिस्कशन करते हैं कि देखो कि ये फलां फलां कार्मिक जो है इस तरह से निकला, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा किया और मैं बेवकूफ़ थी और ये था वो था, ये हो गया, तो सामने वाला कितनी देर सुनेगा? नहीं सुनेगा। ये भी एक सोल्यूशन नहीं है जिससे कि आप हील हो सकें, ठीक है। किसी और को किसी और के सिर पे अपनी सारी बातें डाल देना वो कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप फ्री हो गए। आप फ्री नहीं हैं, क्योंकि आप अगर ये सामने वाला बंदा नहीं सुनेगा तो आप किसी और को ढूंढेंगे कि अरे मेरी बात तो सुन लो, उसने मेरे साथ कैसे धोखा किया। तो ये बातें, ये फिजिकल और इमोशनल लेवल पर भी अगर आप एंड हो चुका है आपका, आप किसी से डिस्कस नहीं करते, आपको किसी की याद भी नहीं आती है, फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं है, देखना दिखाना भी नहीं है, कोई आई कांटेक्ट भी नहीं है, हेलो हाय तीज त्योहार में भी नहीं है, तब आप समझिए ये आपका कार्मिक साइकिल एंड हो गया है। एक चीज़ से और जाने कि कैसे जाने कि कार्मिक साइकिल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। पहली बात तो ये कि अब आपको रेड फ्लैग मिल गया कि अब वो कभी नहीं आएंगे, या उन्होंने आपसे गलत कहा है, भला बुरा कहा है, और आपने कहा है कि बस ठीक है भाई, अब ये लास्ट था, जो आपने कहना था, कहना सुनना वो लास्ट था, अब आप खुश रहे, आपको इसी में खुशी मिलती है, आप जाएं, बाय बाय। तो ये आपका जो पैटर्न है ये रिपीट नहीं होगा। जब आपका ये पैटर्न बार बार ऑन ऑफ का वो आपको ब्लेम करके गालियां देके चले जाए, तो ये रिपीटेड पैटर्न अगर आपका ख़त्म हो गया है तो समझ लीजिए कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है। दूसरी बात, यू आर अलाइन विद योर वैल्यूज़, आपने अपनी सेल्फ वैल्यू करना शुरू किया है, तो आप उससे अलाइन हो गए हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, आपको कोई मतलब नहीं कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तब आप समझिए कार्मिक साइकिल एंड हो गया है। तीसरी बात, सेल्फ कंपैशन में आप आ गए हैं, आप अपने आप को प्यार देने लगे हैं और अपने आप को ट्रीट करने लगे हैं बड़े अच्छे से। पहले आपने शुरू में, हो सकता है जब आपका कार्मिक साइकिल टूटा तो आपको ये लगा होगा कि वाओ कितना, मतलब वाओ नहीं, मतलब कि अपने आप पर ही गिल्टी और गुस्सा आता है कि इतना बेवकूफ़ानापन क्यों था मेरे अंदर, इतने साल इन लोगों को क्यों झेला, क्या ज़रूरत थी इन पर पैसे लुटाने की, अपना टाइम, अपना एनर्जी, इतना प्यार लुटाने की, क्योंकि ये तो कार्मिक ही थे, इन्होंने तो मेरे ना कभी पहले काम आए थे, ना काम आ रहे थे, ना काम आना था इन्होंने आगे इन फ्यूचर, तो फिर मैं क्यों इनको अपनी टाइम, एनर्जी एंड पैसा लगा रही थी। जब आप उस चीज़ से भी बाहर आ गए हैं कि अपने सेल्फ गिल्ट से भी बाहर आ गए, सेल्फ कंपैशन में आ गए, तब आप समझिए कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। चौथा, मैं यही कहूँगी कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। और कार्मिक साइकिल ढेर सारे भी हो सकते हैं, एक 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 करके सबको निपटाते जाइए और ट्रबल फ्री, डेट फ्री और बर्डन फ्री लाइफ जीना शुरू कर दे। कब से? आज से और अभी से। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टफ लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप बंधनों से जुड़े हैं, यादों से जुड़े हैं, आपके हो सकता है ब्लड रिलेशन से जुड़े हैं, रिश्तों से जुड़े हैं, माँ बाप, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची, कितने ही ऐसे रिलेशनशिप हैं जो कार्मिक बंधन होते हैं। और आपने उस रिलेशनशिप को ग्रो करने में अपना 100% दिया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला, मतलब आपको बार बार गड्ढे में गिराया गया। तो ऐसे रिलेशनशिप को ध्यान रखें कि ये कभी भी काम नहीं आने वाले। ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप को तोड़ना में ही भलाई है, इसी में ही आपकी मुक्ति है, इसी को ही कहते हैं जीते जी मोक्ष पाना। अगर आप जीते जी मोक्ष पाना चाहते हैं तो कार्मिक रिलेशनशिप से दूर हों। और यदि एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाहते हैं क्या बंधन था और कब तक ख़त्म होगा, तो भी ये पता कर सकते हैं आप 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज कर। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।